मसीही ख़वातीन अक्सर इस्लाम के बारे में सवालात करती रहती हैं कि मुसलमान ख़वातीन स्कार्फ क्यों पहनती हैं? क्या ये पाबंदी नहीं है? दुनिया की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी जो चल रही है उसकी बुनियाद एक हिजाब पहनने वाली मुसलमान औरत ने रखी थी। नबी पाक के आने से पहले तमाम ख़वातीन महकूम थी, उन्हें ज़ाती मिल्कियत समझा जाता था और विरासत की तरह तकसीम किया जाता था। बदकिस्मती से लोग इस्लाम को रस्म और रिवाज से जांचते हैं, यानी जो कुछ वो सोशल मीडिया पर देखते हैं, लेकिन इस्लाम को उसकी रहनुमाई, हुकूक और इख्तियारात की बुनियाद पर जांचा जाना चाहिए जो इस्लाम ने ख़वातीन को दिए हैं। अहदनामा कदीम के मुताबिक तकरीबन हर नबी की बहुत सी शादियाँ थीं। लातादाद शादियों का रिवाज बगैर किसी पाबंदी, बगैर जिम्मेदारी के इस्लाम ने शादी की तादाद को महदूद किया। इस मुल्क में तकरीबन 18,000 के करीब गैर मुस्लिम ख़वातीन ने जब इस्लाम में ख़वातीन को मिलने वाले हुकूक देखे तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सबील अहमद। टूवर्ड्स एटर्निटी में एक बार फिर खुशामदीद। पहले हमने जिक्र किया था कि बहुत से गैर मुस्लिम इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं। आज हमने कुछ सवालात जमा किए हैं जो मुसलसल सोशल मीडिया पर आते रहते हैं। पूरी तारीख में ख़वातीन को गैर मुनसिफाना सलूक का सामना रहा है और मुख्तलिफ माशरों में उन्हें दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता रहा है। बहुत से मसीही लोगों का ख्याल है कि इस्लाम में भी ये कुछ मुख्तलिफ नहीं। तो बताइए कि इस्लाम में औरत का क्या मुकाम है? अमूमन लोग जब इस्लाम में ख़वातीन के बारे में सोचते हैं उन्हें लगता है कि इस्लाम में ख़वातीन को दबाया जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है, कोई हुकूक ना ही कोई आज़ादी दी जाती है, जबकि हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। बदकिस्मती से लोग इस्लाम को रस्म और रिवाज से जांचते हैं, यानी जो कुछ वो सोशल मीडिया पर देखते हैं, लेकिन इस्लाम को जांचना चाहिए उसकी रहनुमाई से, उसके हुकूक और इख्तियारात से जो इस्लाम ने ख़वातीन को दिए हैं। कुरान पाक में जो अल्लाह का कलाम है, नबी पाक की सीरत तैयबा के जरिए बताए गए हैं हमें। आपको अंदाजा तब होगा जब आप नबी पाक के आने से पहले औरतों की हालत पर नजर दौड़ाएंगे। तमाम ख़वातीन महकूम थी, उन्हें ज़ाती मिल्कियत समझा जाता था और विरासत की तरह तकसीम किया जाता था। लेकिन जब इस्लाम आया और जब अल्लाह ताला ने नबी पाक के जरिए हिदायत फरमाई, तब ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया गया। अजर व सवाब में औरतों को बराबरी दी गई और उन्हें बहुत सी आज़ादियाँ दी गईं। क्या उनमें से कुछ का जिक्र कर सकते हैं? एक मुख्तसर लिस्ट। उनमें सबसे पहले तालीम का हक है। सन 1844 तक इस मुल्क अमेरिका में ख़वातीन को ये हक हासिल नहीं था कि वो आला तालीम हासिल कर सकें, यूनिवर्सिटी जाकर ग्रेजुएशन कर सकें। इस्लाम ने ख़वातीन को ये हक 7वीं सदी के अंदर ही दे दिया था। न सिर्फ उन्हें इस्लाम ने यह हक दिया, बल्कि इस्लाम ने इसे लाजमी करार दिया मर्द और औरत दोनों के लिए, ताकि वो तालीम हासिल कर सकें। न सिर्फ बाइख्तियार बल्कि मुसलमान ख़वातीन इस हक के हासिल होने से तालीम हासिल करने के लिए मुकम्मल तौर पर आज़ाद थी। दुनिया की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी जो मुसलसल चल रही है, जुमले पर गौर करें, दुनिया की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी जो मुसलसल चल रही है, उसकी बुनियाद एक मुसलमान खातून ने रखी थी जो कि हिजाब पहनती थी। उनका नाम था फातिमा अल फहरी, जो सन 859 में मुल्क मराकश के शहर फैस में कायम की गई थी। ये कौन कह रहा है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और द यूनेस्को। दूसरा हक जो इस्लाम ने ख़वातीन को दिया, उन्हें हक हासिल है विरासत का। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट पर नजर डालें, अगर किसी बाप के 2 बेटे और 1 बेटी हो तो बेटी को कोई विरासत नहीं मिलती है, छोटा सा भी हिस्सा नहीं मिलता, क्योंकि बेटा मौजूद है। बेटे को सारी विरासत मिलती है। लेकिन अगर सिर्फ बेटियां हो तो उन्हें कुछ विरासत मिल जाती है। लेकिन इस्लाम ने ख़वातीन को विरासत का हक अता किया, बीवी के तौर पर, माँ के तौर पर, बेटी और बहन के तौर पर, राइट? तो ख़वातीन को विरासत का हक दिया गया है। जहाँ तक जायदाद की मिल्कियत की बात है, इस मुल्क में उन्हें 18वीं सदी के दरमियान तक ये हक हासिल नहीं था। इस मुल्क में सफेद फार्म ख़वातीन को, सिया फार्म नहीं, चाइनीज नहीं, इंडियन नहीं, सफेद फार्म शादीशुदा ख़वातीन इस मुल्क में रियासत इलिनॉय में उन्हें हक नहीं था कि वो जायदाद की मालिक बन सकें। सन 1861 में यहाँ इस स्टेट में, शिकागो में, जबकि इस्लाम ने उन्हें 7वीं सदी में यह हक दे दिया था। गौर करें, 7वीं सदी का मवाजना 13 सदियों के बाद के हालात से किया गया है। 2 मजीद अहम हुकूक जो इस्लाम ने ख़वातीन को दिए हैं, उनमें से एक तलाक, खुला लेने का हक है। ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक औरत को यह हक हासिल नहीं था, यहाँ तक कि कैथोलिक में भी औरत को यह हक हासिल नहीं था, लेकिन इस्लाम ने दिया। हर शादी दर हकीकत एक मिसाली शादी साबित नहीं होती, हमेशा तनाव भी हो सकता है, राइट? कुछ लोग शादी के ऐसे रिश्ते में बन जाते हैं जिससे वो निकलना चाहते हैं। इस्लाम एक अमली दीन है, तो इस्लाम ने ख़वातीन को हक दिया खुला हासिल करने का। दूसरे मज़ाहिब ने नहीं, लेकिन इस्लाम ने ख़वातीन को यह हक दिया। और आप ये जानते हैं कि उसकी घर के अंदर की जिम्मेदारियां हैं कि वो बच्चों की और घर की देखभाल करे, लेकिन माली जिम्मेदारी उस पर बिल्कुल 0 है। वो बिल गेट्स बन सकती है,
वो खवातीन की जेफ बेजोस बन सकती है, यहाँ तक कि अरबपति बन सकती है, यानी अमीर तरीन इंसान बन सकती है, मगर फिर भी वो एक पैसा खर्च करने की जिम्मेदार नहीं है अपने घर, अपने खानदान पर। वो अगर करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन ये उसकी जिम्मेदारी नहीं। माली एतबार से घर की सारी जिम्मेदारी 100% खावन की ही है। तो ये वो सारे हुकूक हैं जो इस्लाम ने खवातीन को दिए हैं। तो मेरी एक नसीहत ये है अपने गैर मुस्लिम भाई और बहनों को कि इस्लाम को बिल्कुल मत जांचें सकाफती तर्ज अमल यानी सोशल मीडिया की बुनियाद पर, बल्कि इस्लाम को कुरान पाक पढ़कर जांचें और प्यारे नबी पाक की हैरत अंगेज सीरत पर गौर करें। हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज हकीकत इस्लाम के बारे में लोगों में पाई जाने वाली गलत फहमियों में से एक खवातीन के हवाले से है। ताहम जब हमारे तमाम गैर मुस्लिम भाई और बहनें इस्लाम पर गौर करते हैं और जब वो देखते हैं कि इस्लाम ने मुसलमान औरत को जो इख्तियारात और एहतराम अता किया है तो वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो तकरीबन 18,000 के करीब गैर मुस्लिम खवातीन जब वो इस्लाम में औरतों के हुकूक देखती हैं तो वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाती हैं, जबकि बरतानिया में तकरीबन 5,000 सालाना इस्लामी कानून में खवातीन को मर्दों के मुकाबले में आधी विरासत मिलती है। क्या ये इंसाफ के खिलाफ नहीं? क्या ये औरतों की तहकीर नहीं है? ठीक है, कुछ लोग विरासत के कवानीन को देखकर ये कहते हैं कि एक भाई को बहन के मुकाबले में विरासत का दुगना हिस्सा मिलता है, और जाहिर है कि इसकी वजह यह है कि मर्द जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे ही उसकी शादी होती है वो तमाम माली जिम्मेदारियां उठाता है। खानदान की 100% माली जिम्मेदारी वो उठाता है, जबकि खातून पर कोई माली जिम्मेदारी नहीं है, बीवी पर कोई माली जिम्मेदारी नहीं है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि मर्द को विरासत में ज्यादा माल मिले क्योंकि उसे अपनी फैमिली के तमाम अखराजात उठाने हैं, जबकि किसी भी खातून को खानदान के अखराजात नहीं उठाने। इसलिए खातून को विरासत में इतना हिस्सा मिलने की जरूरत नहीं है। तो यही वजह है कि दोनों में फर्क है। चुनाचे अगर आप इसे ईसाइयत और इस्लामी नुक्ता नजर से देखें तो ये बहुत ज्यादा मुनसिफाना तकसीम है, ये ज्यादा काबिल फहम है और इसमें एक खानदान के अमली पहलुओं का लिहाज रखा गया है। मसीही खवातीन अक्सर इस्लाम के बारे में सवालात करती रहती हैं कि मुसलमान खवातीन स्कार्फ क्यों पहनती हैं? क्या ये पाबंदी नहीं? क्या ये जुल्म नहीं है? देखें, जब मैं गया था कोलंबस, वहाँ एक ओपन हाउस रखा गया था और उसमें एक ईसाई खातून की तरफ से एक सवाल आया था। उन्होंने कहा कि खवातीन को क्यों मजबूर किया जाता है हिजाब पहनने पर। अच्छा, आप जानते हैं कि उस वक्त ईरान में हिजाब का तनाज़ा जारी था। मैंने उनसे कहा कि हम सब कपड़े पहनते हैं, हम कपड़े क्यों पहनते हैं? मैंने बताया और वो भी जानती थीं, शाइस्ता और मुहज़्ज़ब नजर आने के लिए। तो हिजाब पहनना भी शाइस्तगी और तहजीब की खातिर है, ठीक है? तो क्योंकि मैं उसे अकली तौर पर जवाब देना चाहता था, तो मैंने उनसे कहा, उस मसीही खातून से, कि क्या ये बात दुरुस्त है कि कोई भी किसी भी तरह के कपड़े पहन सकता है? हमारे लड़के, हमारी लड़कियां, बुजुर्ग, कोई भी? या इसमें माशरती सतह पर वो किसी किस्म का कोई अखलाकी ज़ाब्ता है? तो उन्होंने कहा अखलाकी ज़ाब्तों का ख्याल रखना जरूरी है, वरना तो लोग बेलिबास या खवातीन बगैर कमीज के बाहर निकलेंगी। तो कुछ ना कुछ अखलाकी ज़ाब्ता होना जरूरी है। तो कौन ये फैसला करेगा कि वो अखलाकी ज़ाब्ता क्या होना चाहिए? क्या ये फैसला सकावत करेगी? इसका तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि एक शख्स कुछ कहेगा और दूसरा कुछ और कहेगा। ये तो हर एक की जाती सोच पर होगा। तो अखलाकियात के ज़ाब्ते और तमाम कवानीन उस जात की तरफ से आने चाहिए जो हमारा खालिक है, हमें जानता है, जो हमसे बखूबी वाकिफ है कि हमारे और सोसाइटी के लिए क्या चीज फायदेमंद है। वही है जिसने इस्लाम में इखलाकी ज़ाब्ते मुकर्रर किए हैं। तो खुलासा ये है, खवातीन ये बाखलाक हिजाब इसलिए पहनती हैं क्योंकि वो अपने खालिक की बात मान रही हैं और ये उनकी जिम्मेदारी है। कुरान पाक में हुक्म मौजूद है 2 मकामात पर, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 और सूरह नंबर 33 और आयत नंबर 59 दोनों में। तो मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ उन लोगों के लिए जो स्कूल कॉलेज से हैं कि स्कूल्स और कॉलेजेस में एक ड्रेस कोड होता है। अब आपको एक मुकर्रर हद तक शॉर्ट्स पहनने पड़ते हैं, आप उससे छोटे शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, और आप सर पर नहीं पहन सकते हुडी या इस तरह की कोई भी चीज नहीं पहन सकते। देखें, स्कूल और कॉलेजेस में भी कवानीन हैं। अगर आप अस्पताल में काम करते हैं तो वहां भी कवानीन है कि आपको एक मखसूस लिबास पहनना जरूरी होता है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, बगैर शर्ट और बगैर जूते के आप कोई सर्विस नहीं दे सकते। इसी तरह अल्लाह ने हमें हया के कुछ कवानीन अता किए हैं। फिर मैं अपने मसीही, यहूदी और दीगर दोस्तों से कहता हूँ कि हया के कवानीन न सिर्फ खवातीन के लिए हैं बल्कि मर्दों के लिए भी हैं। इस्लाम में हया का ताल्लुक सिर्फ पहनी जाने वाली चीजों से नहीं है बल्कि आंखों की भी हया है। मैं किसी औरत की तरफ शहवत भरी नजरों से नहीं देख सकता, और हया के कवानीन सिर्फ इस्लाम में नहीं है। अगर आप यहूदियत पर भी नजर डालें, एक यहूदी औरत जो कि शादीशुदा है वो अपने बाल नहीं दिखा सकती। एक ईसाई खातून खास तौर पर जब वो चर्च जा रही होती है वो अपने बाल नहीं दिखा सकती।
यानी हिजाब का तस्वुर मौजूद है अहदनामा कदीम और जदीद दोनों में। तो कोरिन्थियंस की पहली बुक में बाब नंबर 11 आयत 5 और 6 में लिखा है कि ईसाई औरत को हिजाब पहनना है और वो अपने बाल नहीं दिखा सकती। अगर वो अपने बाल दिखाती है तो ये बायसे शर्म है। तो क्या इसका मतलब यह है कि उसके बाल मूंड दे? हजरत यसू की वालिदा मरियम, जो कि पाकीज़गी की अलामत है, वो हिजाब पहनती थी। लिहाजा मुसलमान खवातीन जब हिजाब पहनती हैं, वो हजरत यसू की वालिदा हजरत मरियम को अपना रोल मॉडल बना रही होती हैं। एक मर्तबा मैं लेक्चर दे रहा था, कुछ मसीही खवातीन एमिश कलीसा से आईं। जब वो आईं लेक्चर के बाद मैंने देखा कि उनमें से हर एक अपने बालों को ढांपे हुए थी। तो मैंने उनसे सवाल किया, मेरी प्यारी बहनों, आप सबने मुसलमान खवातीन की तरह हिजाब पहना हुआ है, मुझे इसकी वजह बताइए। उन्होंने कहा, हम बाइबल पर अमल कर रहे हैं। बाइबल हमें हुक्म देती है कि हिजाब पहने या अपने बालों को ढांपें। तो हिजाब जो है तमाम सकाफतों में मौजूद है, यहाँ तक कि सेकुलर दुनिया में भी। बिल्कुल इसी वजह से उन्हें जांचा और सराहा जाता है, उनकी हया और पाकीज़गी की वजह से, और उन नेमतों की बुनियाद पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अता की है। इस्लाम में अगर मर्द चाहे तो 4 शादियां कर सकता है। आजकल के दौर में यह अमल कितना दुरुस्त और मुनासिब है? आखिर ऐसा कानून क्यों है? ये वाकई अहम सवाल है। इंसानों पर कुरान की हिदायत नाजिल होने से पहले, यानी 7वीं सदी में, हर एक कल्चर, हर एक मजहब, उस वक्त से पहले कसरत अज़दवाज का तस्वुर मौजूद था। एक से ज्यादा बीवियां रखने का रिवाज, लातादाद शादियों का रिवाज, बगैर किसी पाबंदी, बगैर किसी जिम्मेदारी के। इस्लाम ने शादियों की तादाद को महदूद किया। कुरान पाक में इरशाद है सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, शादी ज्यादा से ज्यादा 4 करो, लेकिन अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो एक शादी करो। तो इस्लाम ने क्या कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा, कुरान की क्या हिदायत थी? सबसे पहले उसने शादियों की तादाद को महदूद कर दिया, लातादाद से हटाकर 4 कर दिया, ज्यादा से ज्यादा, नंबर 1। और दूसरा, इस्लाम ने क्या किया, उसने कई जिम्मेदारियां सौंप दी एक शौहर को। अगर तुम शादी करना चाहते हो एक या एक से ज्यादा, तो 100% तुम्हें अपनी बीवियों की जिम्मेदारी उठानी होगी। माली जिम्मेदारी, राइट, हर तरह से रिहाइश, लिबास और खाना सबको मसावी और बराबर तौर पर देना होगा। अगर तुम ज्यादा शादियां करना चाहते हो तो कसरत अज़दवाज की हदबंदी और शौहर को बीवी की तमाम जिम्मेदारियां दे देना और हुकूक मुकर्रर करना खवातीन के। ये कोई फर्ज नहीं है और इसकी तरगीब नहीं दी गई, बल्कि मखसूस हालात में इसकी इजाजत दी गई है। मसलन अफगानिस्तान में, राइट, बहुत से मर्द जंग के दौरान मारे गए। अब वहाँ खवातीन की कसरत है। वो अपनी जिंदगी वैसे भी गुजार सकती हैं, लेकिन फिर वो महरूम रहेंगी अपने बच्चों से, खानदानी ताल्लुकात से, और वो अपने शौहर की मदद से महरूम रहेंगी। तो वो इन सब चीजों से महरूम रहेंगी, लेकिन इस्लाम चाहता है कि हर एक का कोई घर हो और वो महफूज रहे। न सिर्फ ये, बल्कि अगर आप अहदनामा कदीम पर नजर दौड़ाएं, अहदनामा कदीम के मुताबिक तकरीबन हर नबी की बहुत सी शादियां थी, चाहे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हो, सबकी 2-3 बीवियां थीं। अहदनामा कदीम के मुताबिक खुदा कसरत अज़दवाज से मना नहीं करता है, खुदा कसरत अज़दवाज को महदूद नहीं करता, खुदा कसरत अज़दवाज की मजम्मत नहीं करता। तो अगर कोई यहूदी या ईसाई मुझसे कहता है कि कसरत अज़दवाज गलत है, तो इस्लाम ने इसकी इजाजत कैसे दी? तो मैं कहूंगा कि अगर ये गलत है तो अहदनामा कदीम में इसकी ममानियत कहाँ है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में कसरत अज़दवाज पर कोई पाबंदी नहीं थी, उन्होंने इसे महदूद नहीं किया। वो अपने जमाने के कल्चर के मुताबिक ही अमल कर रहे थे। जब आप अमरीकी सकाफत पर नजर डालते हैं, एक सर्वे के मुताबिक जो शिकागो ट्रिब्यून की तरफ से जारी किया गया, एक आम मर्द इस मुल्क में कम से कम 7 इजाफी गर्लफ्रेंड्स या शादी से पहले या बाद के नाजायज ताल्लुकात रखता है। दरअसल जब मैं इंडिया से मवासना करता हूँ तो इंडिया मुसलमान मर्दों को 1 से ज्यादा शादियों की इजाजत देता है। तो वहाँ 1 से ज्यादा बीवियां रखने वाले मुसलमानों की तादाद बहुत कम है उन हिंदुओं के मुकाबले में जो 1 से ज्यादा बीवियां रखते हैं। तो अगरचे इसकी इजाजत है, लेकिन फिर भी ये बहुत कम होता है, क्योंकि अगर कोई मर्द शादी करता है तो उसे 100% जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, वरना उसके नताज कयामत के दिन भुगतने पड़ेंगे।